हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टॉपिक को कवर करेंगे। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हमें पढ़ना है सी प्लस प्लस में। इसमें भी पॉइंटर है, सी लैंग्वेज में भी पॉइंटर है। तो सी लैंग्वेज में जो पॉइंटर है ठीक वही कंसेप्ट है यहाँ पॉइंटर का। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इनहेरिटेंस को अच्छे से कवर किया। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है पोलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले पॉइंटर का कंसेप्ट थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, तभी हमें अच्छे से पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट का भी पॉइंटर बना सकते हैं। सी लैंग्वेज में अगर आपने पॉइंटर पढ़ा है तो वहाँ आपने देखा होगा किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को अगर स्टोर करना है तो हम एक खास तरह का वेरिएबल बनाते थे जिसे पॉइंटर वेरिएबल बोला जाता था। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। As we know that pointer is also a variable that holds the address of other variable of same type। पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। अगर एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है तो एक इंटीजर टाइप पॉइंटर ही बनाना होगा हमें। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में। वेरिएबल में बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है, चाहे वो इंट टाइप का हो, चाहे वो फ्लोट टाइप का हो, चाहे वो डबल टाइप का हो। इवन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप सच एज क्लास, यहाँ तक कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का यूज करके जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि एक क्लास बनाते हैं तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया, उसका एक आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस एड्रेस स्टोर करने के लिए आप एक पॉइंटर बना सकते हैं। ये कंसेप्ट है सी प्लस प्लस में। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन ए पॉइंटर दैट कैन पॉइंट टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। इसीलिए सी प्लस प्लस में एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बना सकते हैं और वो जो पॉइंटर होगा उसी क्लास टाइप का होगा जिस टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को किसी पॉइंटर में अगर स्टोर कर देते हैं तो वो पॉइंटर उस ऑब्जेक्ट को, उस स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना शुरू कर देता है। तो आइए इस चीज़ को एक प्रोग्राम का यूज करके, एक एग्जाम्पल का यूज करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है ताकि थोड़ा सा समय बच जाए। पहले हम लोग इस प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पे एक क्लास है, क्लास का नाम है बिल। ठीक है, बिल क्लास मतलब कि हमें क्या करना है, कुछ क्वांटिटी लेना है, कुछ प्राइस लेना है और अमाउंट निकाल देना है, मतलब अमाउंट देखना है। तो उसके लिए एक क्लास बनाया गया है। तो क्लास के जो मेंबर वेरिएबल हैं, तो मेंबर वेरिएबल एक है क्वांटिटी रखने के लिए QTY, और दो मेंबर वेरिएबल है फ्लोट टाइप, एक प्राइस और एक अमाउंट। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शन बनाया गया है, मेंबर फंक्शन। एक फंक्शन है गेट डाटा, इसे दो आर्गुमेंट चाहिए जब आप इसे कॉल कीजिएगा, तो इसे कहीं ना कहीं प्राइस और क्वांटिटी आपको देना होगा, जो कि क्वांटिटी ए में जो वैल्यू आएगा वो क्वांटिटी में जाएगा, जो बी में वैल्यू आएगा वो प्राइस में जाएगा। ठीक है, और अमाउंट में जो डाटा जा रहा है वो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करने से जो निकल रहा है वो अमाउंट में जा रहा है। तो ठीक है, तो गेट डाटा में किस तरह का कोड है आप समझ गया। जो फंक्शन है, फंक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, जो अमाउंट वेरिएबल में जो डाटा है बस उसे हम प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा टफ कोडिंग नहीं है, एकदम आसान सा है, आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब मेन फंक्शन में आते हैं। अब मेन फंक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट को यूज करके मेंबर फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट बना के उसके मेंबर फंक्शन को कॉल करना। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर बनाएंगे और पॉइंटर के थ्रू
हम मेंबर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इस चीज को पहले करके देखते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो क्लास का नाम है उस नाम को यहाँ यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने दे दिया बी। तो यहाँ एक सिंपल हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले दोनों फंक्शन को कॉल करके आपको दिखा देते हैं, फिर पॉइंटर के थ्रू हम कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, तो बी डॉट गेट डाटा। तो गेट डाटा को जब आप कॉल कीजिएगा, तो पैरामीटर के तौर पे आपको देना होगा क्वांटिटी और प्राइस। तो क्वांटिटी 5 हम देते हैं, और प्राइस देते हैं 25। ओके, प्राइस 25 है। हालांकि वो फ्लोट में देना है, लेकिन हम यहाँ इंटीजर देते हैं, वो खुद से फ्लोट में कन्वर्ट हो ही जाएगा। और ये हो गया गेट डाटा का कॉलिंग। अब हम क्या करते हैं, फिर बी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए शो फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने शो फंक्शन को कॉल किया, अब इसे हम रन कराते हैं। तो देखिए रन कराते हैं तो क्या होता है, आउटपुट किस तरह से आता है। तो हमने क्या किया, इसे रन कराया, आउटपुट एकदम सिंपल सा आया, जो आप समझ रहे हैं। जो भी 25 है वो 5 से मल्टीप्लाई होके अमाउंट निकल गया। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो भी मेंबर फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर के सहारे कॉल हो रहा है। ठीक है, अब आइए, अब हम क्या करते हैं, ये जो कॉलिंग हो रहा है, यहाँ पे जो कॉलिंग हो रहा है, ये सब कॉलिंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए ना हो, पॉइंटर का यूज करते हुए हो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाते हैं। तो पॉइंटर बनाएंगे किस टाइप का, तो पॉइंटर उसी टाइप का बनाना होगा जिस टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट है बी, तो जो ऑब्जेक्ट बी है इसका टाइप क्या है, तो बिल, मतलब जो क्लास है वही टाइप है। तो आपको भी यहाँ पे बिल टाइप का एक पॉइंटर बनाना होगा। पॉइंटर कैसे बनाते हैं आपको पता है, एस्ट्रिक्स लगाते हैं ऑपरेटर, और फिर हम लोग पॉइंटर का नाम दे देते हैं। तो पॉइंटर बन गया। अब हमें क्या करना है, पॉइंटर में असाइन करना होगा किसका एड्रेस, ऑब्जेक्ट के एड्रेस। तो एड्रेस ऑपरेटर लगाइए, और ऑब्जेक्ट का नाम है बी। अब हमने क्या कर दिया, एड्रेस स्टोर कर दिया पॉइंटर में, पी पॉइंटर में हमने एड्रेस स्टोर कर दिया। अब पी का यूज करते हुए हम गेट डाटा और शो को कॉल करेंगे। तो आइए हम लोग कॉल करते हैं। तो देखिए, उसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा पी, और यहाँ पे ये जो डॉट ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर का यूज आप नहीं कर सकते हैं, आपको यूज करना होगा एरो ऑपरेटर। अगर कोई पॉइंटर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है तो उसे एरो ऑपरेटर को यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर पी लिखेंगे और एरो ऑपरेटर को यूज करेंगे। ठीक है, एरो ऑपरेटर में कुछ नहीं करना होता है, एक आप हाइफन दीजिए, फिर ग्रेटर देन के साइन दीजिए, एरो ऑपरेटर बन जाता है। तो आइए अब इस चीज को रन कराते हैं। तो देखिए ये रन हो गया, ये प्रोग्राम भी रन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो रन हो रहा है वो पॉइंटर के थ्रू रन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।